देश और प्रदेश कोविड-19 का सामना कर रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा दो ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जहां पर आपदा में अवसर बेहतर हैं। इन अवसरों को पूरा करने में जाहिर है कई ऐसे संस्थान भी आगे आए हैं जिन्होंने अपने आप को वक्त के साथ बदला है और वक्त के पहिए के अनुरूप चलते हुए देश की विकास रफ्तार को बढ़ाने के लिहाज से बेहतरीन काम किया है। कोविड-19 की चुनौतियों के बीच कई ऐसी खूबियां राजस्थान में भी हमें दिखाई दी हैं जिनकी वजह से राजस्थान का शिक्षा क्षेत्र भी अब चहुमुखी विकास की ओर है। आज की खास मुलाकात में हम हमारे खास मेहमानों से इन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे कि कैसे राजस्थान का शिक्षा क्षेत्र लगातार नवाचारों और बेहतरीन कार्यों के बूते आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ आज खास मुलाकात में खास मेहमान है। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे डॉक्टर उमा भारद्वाज जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। डॉक्टर प्रवीण झा जी हमारे साथ हैं, आपका भी बेहद स्वागत है। डॉक्टर उमा भारद्वाज जी डीन हैं स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट एंड साइंसेज की। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही मैडम कि बदली हुई परिस्थितियों में शिक्षा हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका में रही है, तो किस तरह के आप बदलाव महसूस कर रही हैं? जब से ये कोविड-19 पैंडेमिक आया है, एजुकेशन सेक्टर को अपना शिक्षा का मोड बदलना पड़ा है। पहले हमारी ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी, लेकिन अब सारा ही सिस्टम ऑनलाइन चला गया है। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता था कि ऑनलाइन क्लासेस में कैसे होगा, क्योंकि ये सब चीज़ सबके लिए नया था, टीचर्स के लिए भी नया था, बच्चों के लिए भी नया था। लेकिन बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स, और जब से ये कोविड-19 आया है तो वर्चुअल एक इतना कॉमन हो गया है कि हर जगह, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को आप देखें तो हम लोग ऑनलाइन के लिए अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं। वी आर आल्सो यूजिंग गूगल मीट, जिसके थ्रू सारी क्लासेस ऑनलाइन बहुत अच्छी तरह से हो रही हैं। बहुत हम लोगों का मिथ था कि ऑनलाइन क्लासेस में कैसे चॉक बोर्ड के बिना बच्चों को पढ़ा पाएंगे, बट ये सारे ऑप्शंस आजकल सॉफ्टवेयर में हैं, जिसके थ्रू फ़र्क नहीं लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है या ऑफलाइन पढ़ाया जा रहा है। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा सा एक जो 1-to-1 इंटरेक्शन, एक रिलेशनशिप स्टूडेंट और टीचर का हुआ करता था, उसके अंदर थोड़ा सा एक कनेक्ट प्रॉब्लम ज़रूर लगता है। लेकिन जहाँ तक बात है 70 से 80% की, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा चल रहा है। जैसे मैं स्वयं पोर्टल की बात करूं, लगता था कि प्रैक्टिकल क्लासेस जो भी हमारे कोर्सेज हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड है वो कैसे चलेंगे ऑनलाइन मोड पर। स्वयं पोर्टल में इतने खूबसूरत वीडियोस डाले हुए हैं। यदि मैं बात करूं फॉरेंसिक साइंस की, बायोटेक्नोलॉजी की, तो यदि फिंगर प्रिंटिंग के ऊपर बच्चे को प्रैक्टिकल बताना है आपको, तो इतनी खूबसूरत वीडियोस हैं कि वो बहुत अच्छी तरह से आपको फिंगर प्रिंटिंग के बारे में पूरी जानकारी दे देगा। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक बात है ऑनलाइन क्लासेस की, शायद हम 80% अपने एजुकेशन सिस्टम को बखूबी निभा पा रहे हैं। प्रवीण झा जी बातचीत करेंगे कि इस वक्त में किस तरह का जो सर्कमस्टांसेस बने हैं, स्थितियां हैं, एडमिशन्स को लेकर लगातार नई नई डेट्स आती है, गाइडलाइंस भी आ रही है, तो प्रवेश के लिहाज से, चूँकि मोदी यूनिवर्सिटी में बतौर करियर काउंसलर आपकी बड़ी भूमिका है, तो इस समय स्थितियां कैसे बदली हैं और कैसे हैंडल कर रहे हैं? देखिए, कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, और चूँकि हम विश्वविद्यालय हैं तो जो भी यूजीसी के गाइडलाइंस हैं कि 1 सितंबर से जो नया सत्र है वो शुरू होना है, तो उसके लिए पूरी तैयारी हमारी, जैसा डॉक्टर उमा बता रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस हम करेंगे जिन बच्चों का भी प्रवेश हुआ है, और प्रवेश के लिए जो योग्यताएं थी, मान्यताएं थी, वो उसी तरीके से चल रही हैं जैसे आमतौर पे चलती है। और एक जो बड़ा बदलाव वो यही है कि पहले बच्चों के पास जाना पड़ता था, लेकिन शहरों में जाकर के हम बहुत सारे कैंपेन करते थे, बच्चों के साथ मिलते जुलते थे पेरेंट्स। आज वो सारा चीज़ ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है जी। तो ये एक बड़ा बदलाव है अगर आप कोविड-19 का परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। और मोदी विश्वविद्यालय खास करके मैं बात करूँ तो हमारा एक फिलॉसफी है कि कंजर्व द नेचर, नेचर को संरक्षित भी करना है और उसके साथ रहना है जी। क्योंकि आप अगर हमारे कैंपस में आएंगे तो देखेंगे 25,000 से ज़्यादा पेड़ हैं केवल, मैंने देखा, और इतने सारे पक्षी, सब कुछ है। तो वो जो चीज़ है कि प्रकृति के साथ रह करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और वो एक जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिल रहा है, वो शायद घर में उस वातावरण में जहाँ बच्चे को लगता है कि अकेलापन है, टीचर से बातचीत नहीं हो पा रही है, या बहुत सारा ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं
जो व्यक्तिगत रूप से आप नहीं पूछ सकते, हेजिटेशन आती है आपको। जी जी। तो जो कि क्लासरूम में 1-to-1 टीचर से कभी भी मिलके अकेले में पूछ लिया, तो वो जो एक है उसकी थोड़ी सी कमी है, जो हो सकता है कि अगर इसी प्लेटफॉर्म में रहा तो और थोड़ा सा खुलापन आएगा। बिल्कुल, इसी से जुड़ा हुआ सवाल डॉक्टर उमा भारद्वाज जी आपसे है कि मोदी यूनिवर्सिटी की बात करें तो जाहिर है विजन के लिहाज से बात करें, मिशन के लिहाज से बात करें, तो किस तरह आप पाती हैं? मैं मोदी यूनिवर्सिटी विज़न की बात करूं तो विज़न की बात मैं भी पहले बाद में करूंगी। इसके पीछे काफ़ी विजनरी हैं श्री आर.पी. मोदी जी, चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी, और बिजनेस के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने सराहनीय पहल की है, सामाजिक क्षेत्र की पहल मान सकते हैं। जी। तो इन्होंने सब जानते हैं, ही इज़ अ नोन बिजनेस टाइकून ऑफ द कंट्री, ही इज़ एन फिलैंथ्रोपिस्ट and he is a great visionary, and on the top of that he is a very good human being. मेरा जितना भी शॉर्ट इंटरेक्शन अभी 6 महीने का उनसे रहा है, he is a very good human being. उनका विजन इस यूनिवर्सिटी को लाने में 1998 में जब ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई, आप सोचिए कि यदि हम शिक्षा की बात करें और उसमें भी यदि हम गर्ल्स के एजुकेशन की बात करें तो राजस्थान स्टेट लास्ट में लिटरेसी रेट में आता है यदि हम महिलाओं की, लड़कियों की बात करते हैं। जी, अब बदलाव आ रहा है। जी, अब तो 90% चेते हैं, कुछ उद्यमी सामने आए हैं मोदी जी जैसे, तो उन्होंने चीजों को बदला है। अब अगर बात करें तो धीरे धीरे काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। जी, तो उनका विजन तब 1998 में था कि मुझे कुछ वुमेन्स के लिए करना है। उनके लिए उन्होंने लक्ष्मणगढ़ में एक रिमोट एरिया में, रूरल एरिया में एक खूबसूरत स्कूल और यूनिवर्सिटी कैंपस खड़ा किया, जिससे कि विमेन एजुकेशन लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू एम्पावरमेंट। तो विजन यही है कि हर महिला देश की एजुकेटेड हो, एजुकेटेड होगी तो एम्प्लॉयड होगी, एम्प्लॉयड होगी तो एम्पावर्ड होगी, एनलाइटेंड होगी। तो जब महिला सशक्त होगी तो आपका देश भी सशक्त बनेगा। यही उनका मेन विजन था। मोदी जी ने जो बीड़ा उठाई है, ये बहुत ही खूबसूरत थॉट था उनका, और इससे मुझे लग रहा है कि बहुत यूनिवर्सिटी में अब तक यदि मैं बात करूं तो मोर देन 10,000 वुमेन्स गॉट ग्रेजुएटेड इन डिफरेंट फील्ड्स। एक अच्छा डेटा है। प्रवीण जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, चूँकि डॉक्टर उमा भारद्वाज जी ने कहा कि एक ऐसा रिमोट एरिया जहाँ तक उस समय में संसाधन परिवहन के बेहद कम थे, महिलाओं का जो शिक्षा का स्तर है वो बेहद कम था, समझाइश कैसे की जाए कि महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए भी भेजिए। आप उनकी प्राथमिक शिक्षा के बाद ज़्यादातर राजस्थान में चलन था कि उनका शादी कर दी जाती थी, चाइल्ड मैरिज लगातार ऐसी सामने राजस्थान में आती हुई, हालांकि अब धीरे धीरे रेशो कम हो रहा है, लोग खासकर पेरेंट्स जागरूक हो रहे हैं। तो वहाँ क्या चुनौतियाँ आपके सामने रही कि आखिरकार कॉलेज कैंपस तक तो आए? आज हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर बच्चे आते हैं तो उसका एक ही मूलभूत है, वर्ड ऑफ माउथ, कि जो बच्ची वहाँ से पढ़ के निकली है, जैसे मैडम बता रही थी कि 10,000 से ज़्यादा बच्चे ग्रेजुएट किए। और मैं आपको आज आपके माध्यम से पूरी राजस्थान की जनता और जो भी दर्शक सुन रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ, इसमें से 80%, इस 10,000 में से 80% बच्चियाँ MNC कंपनी में और विदेशों में कार्यरत हैं। बिल्कुल। और सभी आज ऐसे पदों पर कार्यरत है जहाँ से वो स्वरोजगार प्रदान कर रही हैं, लोगों को रोजगार के लिए उदाहरण बन रही हैं, और जिस भी स्तर पर वो काम कर रही हैं उस स्तर पर उन्होंने अपना एक आयाम खड़ा किया है। जो भी बच्चियों के लिए है कि चुनौती भरा क्षेत्र है और जिस क्षेत्र में रोजगार की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, उसके साथ जिसमें बच्चों का रुझान है, जैसे आर्किटेक्चर की बात करें, हम डिज़ाइन की बात करें तो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है हमारे यहाँ, जहाँ टाउन प्लानिंग MB आर्किटेक्चर का कोर्स हम कराते हैं बच्चियों के लिए। डिज़ाइन का स्कूल है, स्कूल ऑफ डिज़ाइन जिसको नाम से हम जानते हैं, जहाँ की इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, अभी हमने इमेजिन XP के साथ मिल करके एक UX डिज़ाइन जिसको यूजर एक्सपीरियंस बोलते हैं, वो डिज़ाइन नया आने वाली तकनीक है जो अब मीडिया में भी हम बहुतायत में यूज़ करते हैं उसको, वो है। स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड साइंस है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, स्कूल ऑफ लॉ है और स्कूल ऑफ बिजनेस है। तो जो भी बच्चों के रुचि का क्षेत्र है, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब भी कोई बच्ची किसी विषय का चयन करे तो अपना इंटरेस्ट, अपना पैशन देखे कि किसके साथ मेरा जुड़ा हुआ है। तो बच्चियों को हमेशा से शुरू से एक लगता है कि जहाँ क्रिएटिविटी या इनोवेशन है, क्योंकि जो औरत की उत्पत्ति है वो इसी के लिए है। बात करें कि सुधा कुलकर्णी जी का, तो वो पहली ग्रेजुएट थी
अपने बैच में केवल मात्र एक महिला थी जो इंजीनियरिंग के लिए आई थी जी। वो एक दौर था। तो उसी दौर में मोदी जी की ये सोचते कि नहीं, बच्चों को हर एक क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र है जहां उनको लगता है कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, उसका कोर्स उसके लिए होना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है डॉक्टर उमा जी जी। आपसे कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह आप योगदान पाती हैं, चूंकि वो एरिया ऐसा रहा। और पूरे राजस्थान की बात करें तो आप तो मोदी यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कि कई राज्यों से भी जो गर्ल्स हैं वो कई किलोमीटरों का फासला करके वहाँ रहकर कैंपस में रहकर भी एजुकेशन पा रही हैं। तो किस तरह देख रही हैं पूरा सिनेरियो आप? बच्चियां बहुत दूर दूर से आती हैं और जैसा कि बताया झा साहब ने कि मोदी जी का एक सपना है कि लड़कियों को हर फील्ड में एजुकेशन मिले, जिस भी फील्ड में वो चाहती हैं। तो हमारे यहाँ स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेस में वी आर ऑफरिंग वैरायटी ऑफ कोर्सेज। आई ऑलवेज से वी ऑफर दी बास्केट फुल ऑफ कोर्सेज। मैं आर्ट्स में यदि बात करूँ तो हमारे यहाँ BA ऑनर्स इंग्लिश है, BA ऑनर्स साइकोलॉजी है, BA ऑनर्स जोग्राफी हिस्ट्री, वी हैव MA इन जोग्राफी। और यदि मैं साइंसेस की बात करूं तो हमारे यहाँ फॉरेंसिक साइंस जैसे कोर्सेज हैं, फिजियोथेरेपी कोर्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, जर्नलिज्म। हमारे यहाँ जितनी भी फैकल्टी मेंबर्स हैं दे गेट लॉट ऑफ, वी हैव द लाइक PhD प्रोग्राम ऑल्सो, रिसर्च प्रोग्राम्स, जहाँ पे PhD में students are getting the projects for doing the research from DBT, DST, ICMR, ERB, from all top funding agencies of the country. हम लोग बहुत सभी मापदंडों पर कह सकते हैं कि मोदी यूनिवर्सिटी इस समय शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान और देश के लिहाज से एक उभरता हुआ नाम है। और जाहिर है बातचीत का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं राजस्थान की शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए दो बड़े चेहरे, डॉक्टर उमा भारद्वाज और प्रवीण झा जी। डॉक्टर उमा जी, एक बार फिर से आपका रुख करें, मोदी यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर जिसकी आप डीन हैं, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट एंड साइंसेज की, ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है अगर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिहाज से हम समझें तो? लिबरल आर्ट्स एक ऐसा मल्टीडिसिप्लिनरी प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए जहां बच्चे अपने ही सब्जेक्ट्स का चयन करके एक कॉम्बिनेशन बनाकर अपना कोरिकुला तैयार कर सकते हैं, जिसके ऊपर बेस्ड वो आगे अपना कैरियर तय कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने सारे बाउंड्रीज इस तरीके के हटा दिए हैं। वी आर गोइंग ऑन द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम कि बच्चे को जो इच्छा है उसे वो पढ़ने दीजिएगा, जिससे कि वो लाइफ में बेस्ट परफॉर्म कर सके। ऑलरेडी मोदी यूनिवर्सिटी में इस तरीके के कॉम्बिनेशंस को स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेस में ऑलरेडी पहले से ही जगह बना रखी है। ये तो बहुत ही बेहतर है, तभी शिक्षा के क्षेत्र में मोदी यूनिवर्सिटी का नाम आगे है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन से यदि बच्चे को केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं पसंद है तो उस केमिस्ट्री की जगह वो कोई और विषय ले सकता है। तो हम लोगों ने एजुकेशन में बाउंड्रीज नहीं बना रखी हैं। अब जो नई शिक्षा नीति यही बात करती है, इन हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज आर द हायर एजुकेशन, टर्शियरी एजुकेशन, यू शुड नॉट हैव द बाउंड्रीज इन द एजुकेशन। देयर हैज़ टू बी ए लिबर्टी कि आप जो पढ़ना चाहें आप वो पढ़ सकते हैं, तभी शायद आप एक बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। अगर बात की जाए तो फीस पर आकर अटकती है। जाहिर है वो कहते हैं, राजस्थानी में कहावत है कि तेल तिलों से ही निकलता है। तो जाहिर है अगर कोई बच्चा वहाँ पढ़ने आना चाहता है, प्रतिभा है, तो किस तरह का अवसर, चूँकि मोदी जी लगातार बातचीत करें तो उद्यमी हैं लेकिन सामाजिक क्षेत्र में भी रुचि रखते हैं, तो आप किस तरह देखते हैं आपके प्रबंधन की नीतिगत पहल? देखिए, अगर फीस की व्यक्तिगत रूप से भी मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पहले से एक मेरिट स्कॉलरशिप का प्रावधान है जो सभी जगह पर है जी। हमारे यहाँ ये 10% से लेकर के और 100% तक है जी। जो भी स्टेट टॉपर्स हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड के हों या इंडियन CBSE ICSE बोर्ड का बच्चा है, उसके लिए 100% तक की ट्यूशन फी भी बहुत है। एक तो ये प्रक्रिया। दूसरा, अभी जब कोविड की बात चलती है तो बहुत सारे पत्रकार या आपके जैसे लोग ये जिज्ञासा करते हैं भाई कोविड में क्या है, क्योंकि हर एक
लोगों को परेशानी बढ़ी है, दिक्कतें अभी तो विरोध भी कई जगह हो रहे हैं, विरोध भी हो रहे हैं। तो कोविड के लिए स्पेशली जो है हमने एक स्पेशल फी दिया हुआ है शेखावाटी क्षेत्र के लिए, व्यक्तिगत जहाँ की हमारा यूनिवर्सिटी है। ये तो बहुत ही एक अच्छा फीस वहाँ के लिए है जी। दूसरा उससे और एक स्पेशल फी है जो अदर दिन शेखावाटी रीजन है राजस्थान के लोगों के लिए जी। इसके अलावा जैसा हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि देश के विभिन्न जगह से बच्चे आते हैं अपने यहाँ, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन है जिस पर कि सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान है कि वहाँ के बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, मुख्य धारा से जुड़े। तो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए और सार्क कंट्री के लिए खास करके स्पेशल फ़ी का प्रावधान है हमारे यहाँ कि जो स्पेशल फ़ी हम उसको दे रहे हैं। एक ये है जो स्कॉलरशिप और मेरिट स्कॉलरशिप पर है। एक और चीज़ है जहाँ मैं चाहता हूँ आपका ध्यान आकर्षण करना कि हमारी जो कैरियर डेवलपमेंट सेल है, जब हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हम नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी फीस में से एक, चूँकि आज आपके माध्यम से हर एक पेरेंट्स को ये बताना मेरे लिए आवश्यक है कि जब हम कोविड में परेशानी से जूझ रहे हैं तो हमारे यहाँ जो कैरियर डेवलपमेंट सेल है वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चे नौकरी से पहले जब इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, जो हमारे करिकुलम का एक पार्ट जी, उसमें भी बच्चों को स्टाइपेंड मिले। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी है कि इस साल इस कोविड कंडीशन में भी ऑनलाइन प्लेसमेंट चल रहे हैं हमारे यहाँ, कंपनियाँ ऑनलाइन इंटरव्यू कर रही है और जो बच्चे इंटर्नशिप के लिए गए हैं उनको 15,000 से लेकर के जो सबसे ज़्यादा मिला है वो 90,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड मिल रहा है। डॉक्टर उमा भारद्वाज जी, जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन की आपने बात की, भारत की महिला सशक्त है, शिक्षित है और जाहिर है प्रतिभावान है, वैश्विक संभावनाएं बहुत है। मोदी यूनिवर्सिटी इस लिहाज से कैसे तैयार करती है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करें, एजुकेशन जो सिनेरियो पूरा वहाँ पर है या वर्क कल्चर की बात है, किस तरह से आप की यूनिवर्सिटी वहाँ एक समन्वय स्थापित करती है? यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशंस बहुत सारी यूएस की यूनिवर्सिटीज़ के साथ में हैं, कनाडा में यूनिवर्सिटीज़, यूएस, फ्रांस, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ की यूनिवर्सिटी, जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूँ, फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ में हमारा कोलैबोरेशन है। तो बच्चों को जैसे मैं स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड साइंस की ही खाली बात करूँ, आई हैव 4,500 एलुमनाई फ्रॉम स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड साइंस। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल। हमारे यहाँ के बच्चे हैं हायर एजुकेशन के लिए, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्टेड हो, क्योंकि हम लोगों, मैंने आपको पहले ही कहा था, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट टू एम्पावरमेंट, कि हमने हर कोरिकुलम को कैरियर डेवलपमेंट सेल के साथ जोड़ रखा है, जिससे कि हर बच्चा जो वहाँ एजुकेशन लेता है उसका प्लेसमेंट ज़रूर हो। कई बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ के बहुत सारी बच्चियाँ हैं स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेस की, जो ए ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ के साथ में अमेरिका में, कनाडा में, यूके में वो लोग रिसर्च कर रही हैं, कोई पोस्ट डॉक्टरेट कर रही हैं, कोई मास्टर्स प्रोग्राम के लिए गई हुई हैं। तो इस तरीके से उनको यहाँ तैयार कर दिया जाता है कि फ़ॉरेन जाकर उन्हें किसी भी तरीके का कल्चरल शॉक ना लगे, और हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना सशक्त है कि वो वहाँ जाके बहुत इजीली उस कल्चर में अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं हर तरीके से। जी, कोविड की बात करें तो जो बच्चे मोदी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके परिजन तो जाहिर है कॉल कर रहेंगे, या जो आना चाहते हैं, कुछ सुझाव उनकी तरफ से भी आए होंगे या कोशिश आपने भी करी होगी कि उनकी सुरक्षा का, स्वास्थ्य का और शिक्षा तीनों का बेहतर ध्यान रखा जाए? देखिए, जो सरकार के जो भी गाइडलाइंस हैं वो तो एक प्रावधान रखा गया, और हमारे अपने तरफ से हमारे गेट के प्रवेश से लेकर के और हॉस्टल तक हर एक जगह पहले भी सुरक्षा चाक चौबंद थी, हर एक तरीके से थी। अब कोविड-19 में एक बदलाव आ गया कि सैनिटाइजर, डिफरेंट जो मशीन है जो टेम्परेचर के लिए, पल्स के लिए, वो एक गेट पे पहला है। हर एक डिपार्टमेंट में सैनिटाइजर की व्यवस्था है कि जहाँ बच्चे जाएंगे। एक सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रावधान है कि हमने 1 से 1.25 मीटर की दूरी क्लासरूम में भी करके रखी है। जी, एक अंतिम बात डॉक्टर उमा भारद्वाज जी, इस सिचुएशन में शिक्षा के लिहाज से, उच्च शिक्षा के लिहाज से और खासकर महिला शिक्षा के लिहाज से आप किस तरह देखती हैं कि ये जो सिनेरियो अब है, संभावनाएं कितनी हैं, और आने वाले दिनों में कैसे अपने आप को एक्सप्लोर जो राजस्थान की गर्ल्स हैं, कंट्री की गर्ल्स हैं, वो कर सकती? कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। जी, शायद एक जो वर्चुअल टर्म है
वो बहुत ही अनपॉपुलर था जी। और कोविड-19 के टाइम पे वर्चुअल इतना पॉपुलर टर्म हो गया है कि यदि मैं वेबिनार्स की बात करूं तो कितने लॉकडाउन के टाइम में स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेज ने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से फॉरेन कंट्रीज़ के कितने जो नामी लोग हैं उनके साथ नॉन साइंटिस्ट हैं कनेक्ट किया थ्रू वेबिनार। जी जी। शुरुआत वहाँ से हुई ये शिक्षा की, और धीरे धीरे उन चीज़ों के साथ हम लोग भी एडजस्ट होते चले गए, बच्चे भी एडजस्ट होते चले गए। और मुझे लगता है कि अब शायद जैसे ऑनलाइन शुरू में एक दिक्कत का मामला लगता था जी। कहते हैं कि वक्त के साथ साथ जैसा समय आता है वैसा आपको रहना सिखा देता है। जी। वी हैव वेल एक्वेंटेड विद द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, और जैसा कि अभी बताया कि शायद यूजीसी की गाइडलाइंस आ जाएंगी या गवर्नमेंट चाहेगी कि नवंबर अक्टूबर या नवंबर से शिक्षण संस्थान को खोल दिया जाएगा, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और यदि ऑनलाइन ही चलना है तो उसके लिए भी बच्चे भी मेंटली अब एडजस्ट हो गए हैं, टीचर्स भी एडजस्ट हो गए हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटर्स भी एडजस्ट हो गए हैं, और शायद शिक्षा अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रही है। हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए डॉक्टर उमा भारद्वाज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। डॉक्टर प्रवीण झा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है पेरेंट्स और खासकर स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान इस सत्र में हुआ होगा। आगे भी हम ऐसे ही खास मेहमानों से मुलाकात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया, नमस्कार।